हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th गणित जो कि चैप्टर 2 है हमारा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स त्रिकोणोमेट्री फंक्शन। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि हम आज बेसिक से एकदम शुरू से इसका जो इंट्रोड्यूशन कराएंगे आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। तो इसका परिचय हम बताएंगे आपको। देखिए, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन में आप सिंपल में पढ़े होंगे, लेकिन इसे प्रतिलोम कह दिया, इनवर्स, यानी कि ये इनवर्स में हो जाता है। बस वही आपका फार्मूला होगा, लेकिन इसमें थोड़ा इनवर्स में हो जाता है। बस इतना ही इसमें अंतर है। जैसा कि आपको क्लास 10th में दिया था साइन थीटा, ये दिया था, तो गणितीय रूप में आपका दिया था। लेकिन इसमें क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका एक्स दिया रहता था, इस तरह दिया था। ये आपका सिंपल फॉर्म में था, क्या गणितीय रूप में सिंपल फॉर्म में। लेकिन यही आपका जो है ये साइन है उस तरफ चला गया, थीटा बराबर आपका हो गया यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। यही आपका क्या हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। आई होप समझ गए होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म है, तो यही आपका जो है ये इनवर्स में बदल गया। देखिए, ये बटे में यानी इनवर्स में हो जाएगा। इनवर्स में जब हो गया तब यही आपका क्लास 12th में जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है यही बन गया, यानी कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन बन गया। तो ये है आपका, जैसा कि आपका दिया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 आपके फलन दिए था। तो 6 फलन दिया था आपका। ये सब क्या है, ये सब आपके संख्यात्मक कोण थे। संख्यात्मक कोण है ये, क्या संख्यात्मक कोण। उसके बाद देखिए, आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये आपका देखिए यहाँ पर मैंने बताया साइन थीटा था, उस तरफ गया साइन इनवर्स हो गया। तो यही आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये इनवर्स में हो जाता है। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, और ये टैन इनवर्स थीटा, ये सेक इनवर्स थीटा, ये कोसेक इनवर्स थीटा, ये कॉट इनवर्स थीटा। इस तरह आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाता है। तो देखिए, कुछ हमारे रूल्स हैं, इसे जान लीजिए। देखिए, जैसा कि आपका दे दिया जाए साइन इनवर्स, ये एक्स, और बराबर में आपका ये देखिए साइन इसके एक्स है और इसके ऊपर है। तो ये तो आपका जो है ये बराबर नहीं होगा। इस तरह आपका अगर ये दिया है तो ये बराबर नहीं होगा। और इसी तरह आपका कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका कॉस एक्स पर इनवर्स, अगर इस तरह फलन दिया है आपका तो ये क्या होगा, बराबर आपका नहीं होगा। तो समझ गए होंगे आप सभी। अब देखिए, कुछ और है आपके, ये देखिए देखते हैं। जैसा कि आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में साइन इनवर्स और ये साइन थीटा बराबर, तो इसका मान जो आएगा हमारा वो आ जाएगा थीटा, क्योंकि साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा। आपको काटना नहीं है, सिर्फ आपको मन में ही काट लेना है। अगर काट देंगे तो आपको गलत हो जाएगा। देखिए, इसको आप मन में काट लीजिए, उसके बराबर में थीटा मान और आ गया। इतना समझ गया। और यही आपका यदि इस प्रकार दे दिया जाए साइन और यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा, तब भी आपका जो इसका मान आएगा कितना आएगा, थीटा आएगा। समझ गए आप सभी। और यह आपका कॉस दे दिया जाए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर, तो इसका मान थीटा आएगा। और यदि आपका ये कॉस और ये कॉस इनवर्स थीटा बराबर में आपका इसका भी थीटा आएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। आगे हम आप सभी बताएंगे मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू है आपका
मुख्य मान। मुख्य मान, तो मुख्य मान को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए मुख्य मान का परिभाषा क्या होता है जान लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू जिसे कहते हैं हम, इसका होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से प्राप्त अनेक कोणों में से जो कोण आपका सबसे छोटा होता है वह आपको क्या कहता है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या? प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान कहलाता है, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब मुख्य मान आपका, जैसा कि कोई आपका क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाए साइन इनवर्स 1/2, और इसका कह दिया जाए हमें निकालने के लिए क्या? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या, यानी मुख्य मान निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आपका जो ये है इसको हम रेडियन में निकालते हैं। किसमें? रेडियन में। जो मुख्य मान है क्लास 12th में, इसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम इसको रेडियन में निकालते हैं। जैसे यानी कि π/6, π/4, π/3 इस तरह निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये साइन इनवर्स हो गया। अब देखिए 1/2 यानी 1/2 यानी 1/2 कितने का मान है साइन में? तो साइन कितने का मान है? साइन 30 का मान है। 30 को हम किस रूप में लिखेंगे? तो π/6 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो यही आपका क्या है? रेडियन में। ये आपका रेडियन में होता है। क्या? रेडियन में। इतना समझ गया। अब देखिए आपका साइन से कैंसिल हो जाए, जैसा मैंने ऊपर बताया आप सभी को। यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप सभी को पहले बताया, साइन इनवर्स साइन थीटा यदि आपका दिया जाए तो आपका जो मान होगा वो है ये, तो कैंसिल साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा आपका मान आ जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपका जो है ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? यहाँ पर बचेगा π/6। इतना तो आप समझ गए हैं। अब इसका होता है रेंज, यानी परिसर जिसे हम कहते हैं। इसका रेंज RIN है। तो साइन जो आपका साइन थीटा का मान, साइन का होता है रेंज, यानी कि जो साइन थीटा का जो रेंज होता है π/2 से -π/2 के बीच में होता है। ये इसका क्या है? रेंज होता है, ये परिसर। तो ये रेंज बहुत ज़रूरी है। इसका फार्मूला हम अगली वीडियो में आपसे बताएंगे। तो पहले इसको आप जान लीजिए, रेंज है। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं, ताकि आप सभी को थोड़ा समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि एग्जांपल में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे कि आपको यहाँ पर साइन 1 इसका मान कह दिया जाए, इसमें आपको कह दिया जाए इसका जो परिसर है, परिसर इसका मान निकालिए, यानी कि इसका रेंज है, रेंज निकालिए, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम साइन, ये इन्वर्स में है साइन इन्वर्स, और ये कितने का मान है? तो साइन 90 का मान, यानी π/2। तो ये हो जाएगा आपका ना π/2। अब ये देखिए π/2 आपका जो है, ये आपका जो रेंज है, यानी कि जो इसका रेंज दिया था π/2 से -π/2 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मान इतना है या नहीं? तो इतना ज़रूर है आपका। देखिए π/2 आपका है, तो इसके बीच में और इतना है, यानी कि आपका ये सही है। अगर ये आपका रेंज जो है परफेक्ट आ रहा है, तो यानी कि आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू सही है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार आपका देखिए, जैसे कॉस दिया जाए, कॉस
इनवर्स एक्स। अब इसका रेंज क्या होता है, तो इसका जो रेंज है यानी कि परिसर, तो इसका होता है आपका 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो इस पर एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ। जैसे एग्जांपल पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पर 1/2 ले लेते हैं यानी 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स। अरे 1/2 कितने का मान है, तो आपका कॉस 60 का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/3, क्योंकि ये पाई जो होता है 180 में होता है, 3 × 18 यानी कि 60 आ जाएगा। तो ये पाई कॉस से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई/3। तो इतना बचेगा आपका पाई/3। तो ये आपका देखिए आपका जो है 0 से पाई के बीच में इसका मान आ रहा है या नहीं। तो इसका मान जो है कॉस इनवर्स पाई/2। इसका देखिए ये एक ये तरीका है, एक और रूल है इसका, एक और नियम है, ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको दे दिया जाए कॉस इनवर्स और इसका दे दिया जाए -पाई/2, यानी कि यहाँ पर दे दिया जाए आपका, अगर यहाँ पर आपका -1/2 दे दिया जाए, देखिए अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो इस तरह आप हल कर देंगे, और यदि आपका माइनस दे दिया जाए तो आपका देखिए इस तरह आपका जो क्वेश्चन लगेगा, इस प्रकार ये लगेगा आपका। यहाँ पर ये आपका कॉस, यहाँ पर एक फार्मूला लग जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और इसके बराबर में आपका कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा। तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये कितने का मान है 1/2, तो आपका 60 का मान होता है, यहाँ पर पाई/, हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है ये आपका ये आपका 1/2 होगा। अब देखिए आगे ये पाई और ये माइनस कॉस इनवर्स। अब ये 1/2 कितने का मान है, तो कॉस पाई/3 का मान है। उसके बाद ये पाई माइनस ये कॉस से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पाई/3 बचेगा। उसके इसको हम जो हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2π/3। अब ये देखिए 2π/3 आपका जो है इस किस में बिलोंग कर रहा है नहीं, तो ये आपका 0 से पाई के बीच में आपका ये बिलोंग कर रहा है, यानी 0 से पाई के बीच में इसका मान है, तो यानी कि ये आपका सही है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आपका, देख लीजिए। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को ठीक लगा होगा। ये आपका जो है त्रिकोणमितीय परिचय था, इसमें मैंने कुछ बेसिक नॉलेज को बताया। अगली वीडियो में आप सभी को त्रिकोणमितीय के कुछ फार्मूला के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए, और वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए। हम अगली वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। धन्यवाद।